नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रेक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। व्हाट्सएप ने हाल ही में जो खुलासा किया है वो उसके यूजर्स को हैरान और परेशान कर देने वाला था। 20 देशों समेत भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ने बताया है कि उनकी जासूसी की गई है, वो भी एक इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए। जैसे ही ये खबर एक अंग्रेजी अखबार के जरिए सामने आई, एक के बाद एक सवाल भी खड़े होने लगे। ये सवाल कुछ इस तरह थे कि क्या कोई व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी भी कर सकता है? क्या कोई जासूस व्हाट्सएप के द्वारा की गई बातें, चैट, फोटोज, यहां तक कि टारगेट व्यक्ति के फोन से सारा डिटेल जैसे कि पासवर्ड, नंबर्स, ये सब कुछ हासिल कर सकता है? तब जब व्हाट्सएप ये दावा करता हो कि उसके कॉल और चैट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वैसे इन सवालों का सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप ने इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाया, वैसे ही सबके कान खड़े हो गए और जवाब हाँ में मिला। ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब व्हाट्सएप ये कहता है कि ये जासूसी भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान की गई। जिनकी जासूसी की गई उनके नाम पर ध्यान दिया जाए तो संदेह पैदा होता है कि क्या इसमें सरकार किसी तरह से शामिल है। वैसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद आगे आकर कहा कि भारत के नागरिकों की निजता में व्हाट्सएप पर उल्लंघन होने के बाद सरकार चिंतित है। इस संबंध में व्हाट्सएप से बात की गई है और उनसे पूछा है कि वो लाखों भारतीयों की निजता की रक्षा के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि एक अखबार ने अपने एक रिपोर्ट में इस जासूसी की बात की थी, जिसमें कहा गया कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी व्हाट्सएप के जरिए की गई। तो वहीं व्हाट्सएप के बयान पर केंद्र की तरफ से आगे जो प्रतिक्रिया दी गई वो ये कि केंद्र ने कहा कि कंपनी ने जो सूचना दी थी वो अधूरी थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि उसे व्हाट्सएप से जो सूचना मिली वो पर्याप्त नहीं थी। आईटी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप से जवाब मिला है और इस बारे में अभी स्टडी की जा रही है। इस पर जल्द अंतिम राय तय कर ली जाएगी। आईटी मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से भी ये स्वीकार कर लिया गया है कि उन्हें पहले भी व्हाट्सएप से इस बारे में सूचना मिली थी, लेकिन सूचना अपर्याप्त और अधूरी थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक व्हाट्सएप ने यह नहीं बताया कि किसके कहने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए और ना तो ये बताया गया कि भारत में कितने लोग इस जासूसी के निशाने पर रहे। कंपनी का कहना है कि मई में एक ऐसे साइबर हमले की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग सिस्टम के जरिए यूजर्स को मालवेयर भेजा गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप ने रविवार को कहा था कि हमने भारत सरकार को सितंबर में ही स्पाईवेयर पेगासस के संबंध में सतर्क कर दिया था। कंपनी का कहना है कि हमने भारत सरकार को जानकारी दे दी थी कि कम से कम 121 भारतीय यूजर्स को इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा निशाना बनाया गया। व्हाट्सएप ने बताया कि मई में इस बारे में जानकारी देने के बाद सितंबर में भी सरकार को जानकारी दी गई। व्हाट्सएप इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज करवा चुकी है। ये कंपनी निगरानी का काम करती है और ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे 1400 लोगों के फोन हैक कर लिए गए। कुछ इकाइयों के जासूसों ने फोन हैक किए हैं, वो 4 महाद्वीपों में फैले हैं। इनमें राजनीतिक विरोधी, राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी और पत्रकार अधिकारी शामिल हैं। व्हाट्सएप की माने तो ये जासूसी 29 अप्रैल से 10 मई के बीच हुई, जिसके बाद व्हाट्सएप ने ग्रुप सिटीजन लैब के साथ मिलकर लोगों से संपर्क कर एक शख्स को इस हैकिंग के बारे में जानकारी दी। समय चुनाव का था तो ऐसे में एक संदेह गहरा गया है और वो ये है कि क्या इसके पीछे सरकार की भूमिका है। पर सरकार ने एक के बाद एक बयान देकर मामले में अपनी संलिप्तता से सीधा पल्ला झाड़ लिया और इसमें अपनी भूमिका नकार दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि ये एक अमेरिकी कंपनी व्हाट्सएप और एक इजरायली कंपनी के बीच का मसला है। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त कुल 40 करोड़ एक्टिव व्हाट्सएप यूजर्स हैं। अब आपको फटाफट बता देते हैं हाई प्रोफाइल जासूसी से जुड़ी कुछ खास बातें। ये हैकिंग इजरायली की एक फर्म NSO के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के जरिए की गई। जासूसी करने के खिलाफ इस कंपनी पर व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने केस दर्ज करवाया है। NSO ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है।
एनएसओ ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। एनएसओ ने कहा अपना सॉफ्टवेयर दुनिया भर में केवल वैध सरकारी एजेंसियों को ही देती है। जासूसी में करीब 20 देशों के सरकारी अधिकारियों को निशाने पर लिया गया। अगर यूजर्स के निजता के अधिकार का हनन हो तो उन्हें क्या चाहिए? दरअसल फेसबुक, ट्विटर के बाद व्हाट्सएप पर जासूसी के ऐसे मामले के सामने आने से यूजर्स खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, पर यही यूजर्स इस कोर्ट में इन कंपनियों को घसीट कर ले जा सकते हैं और अपने अधिकारों के हनन के लिए हर्जाने की मांग कर सकते हैं, सरकार को भी जवाबदेह ठहरा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी भले ना हो, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों में इन कंपनियों के खिलाफ निजता से छेड़छाड़ के मामले को लेकर हर्जाना के रूप में इनसे कई अरब रुपए लिए गए। जानकारी के मुताबिक आईटी कानून 2011 की धारा 75 के आधार पर कोई टेक कंपनी भारत में हो या ना हो, पर देश के अंदर कंप्यूटर, मोबाइल या फिर अलग माध्यमों पर सेवाएं देती हो तो उस कंपनी की जवाबदेही बनती है। कानून की धारा 43 इन कंपनियों से हर्जाना मांगने का अधिकार देती है। अब ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ऐसे हालात से बचने के लिए आप किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं। अपने फोन में ऐप अपडेट रखें, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप को अपडेट करें। इतना ही नहीं, ऑटो अपडेट मोड पर इस ऐप को रखें, जिससे कि खुद ब खुद वाईफाई या इंटरनेट पर ऐप अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने से सुरक्षा संबंधी खामियां दूर होती रहती हैं। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से भी सुरक्षा बेहतर की जा सकती है, जो फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, पिन सुरक्षा को एक और लेयर देता है। सोशल साइट, वॉलेट सभी में इसे प्रयोग में लाना बेहतर होगा। अगर आप सामान्य ऐप को प्रयोग में लाते हैं तो प्ले स्टोर से अपडेट मात्रा सुरक्षा खामियां दूर हो जाएंगी, लेकिन कोई फाइल या डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो जो संवेदनशील या जरूरी हो तो इसकी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस ले सकते हैं। एक बात ध्यान दें कि प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करने के दौरान लोकेशन के अलावा एसएमएस, मीडिया, कैमरा एक्सेस, फोटो करने की मंजूरी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ गौर करना होता है कि गेमिंग ज्यादातर ऐप में इसकी जरूरत है या नहीं। सामान्य ऐप पर इसे एक्सेस करने से परहेज करें। किसी साइट के डेटा का बैकअप जीमेल ड्राइव, क्लाउड या अन्य जगहों पर लेने पर थर्ड पार्टी डेटा ट्रांसफर होता है और ऐसे में इंटरनेट कंपनी की जवाबदेही खत्म होती है। साइट का डेटा सुरक्षा से संबंधित इंक्रिप्शन खत्म हो जाता है। ऐसे में ये जान लें कि क्या उस डेटा का बैकअप जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।